हमसे जुड़ने के लिए अनोखा इस्लाम सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबाएं ताकि हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल अनोखा इस्लाम में आप सबों का अमी के क़ल्ब से खैर मक़दम है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए शब बरात में पढ़ी जाने वाली नफली नमाज़ों की तफसीलात। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए निहायत मुफीद साबित होगी। बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम कि शब बरात में पढ़ी जाने वाली नमाज कैसे पढ़ते हैं और उसमें क्या पढ़ते हैं, तो आज हम बताएंगे कि उसका तरीक़ा क्या है, उसमें पढ़ी जाने वाली सूरतें और तस्बीहात और उसके फ़ज़ाइल क्या क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तरकीब नमाज ये है कि सबसे पहले 2 रकात नमाज तहियतुल वज़ू। हर रकत में अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी शरीफ और 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें। उसकी फ़जीलत यह है कि हर कतरा पानी के बदले 700 रकत नफल का सवाब परवरदिगार आलम अता फरमाएगा। 2 रकत नमाज नफ़ल, उसकी तरकीब यह है कि हर रकत में अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद 1 बार आयतल कुर्सी शरीफ और 15 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ और सलाम के बाद 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। उसकी फ़जीलत यह है कि रोज़ी में बरकत होगी, रंजो गम से निजात मिलेगा और गुनाहों की बख्शिश होगी और मग़फ़िरत होगी। 8 रकात नमाज नफ़ल 2-2 करके, हर रकात में अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद 5 बार कुल हुवल्लाह शरीफ। इसकी फ़जीलत यह है कि गुनाहों से पाक व साफ़ होगा, दुआएं कबूल होंगी और सवाब अज़ीम का मुस्तहिक होगा। 12 रकात नफल नमाज 2-2 करके, उसकी तरकीब यह है कि हर रकत में अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद 10 बार कुल हुवल्लाह शरीफ और 12 रकत पढ़ने के बाद 10 बार कलमा तौहीद, 10 मरतबा कलमा तमजीद और 10 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। 14 रकात नमाज नफल, उसकी तरकीब यह है कि हर रकत में अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद जो सूरत चाहे पढ़े और उसकी फ़जीलत यह है कि जो दुआएं मांगी जाएंगी वो कबूल होंगी। शब बरात में रोज़े भी रखें, 2 रोज़े कम से कम आप रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने शाबान में रोज़े रखे उसको मेरी शफाअत हलाल हो गई। और एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शाबान में रोज़े रखेगा उसको जहन्नम की आग न छुएगी। अगर हो सके तो सलातुत तस्बीह की नमाज भी पढ़ें। यकीनन इसकी बेपनाह बरकतें कुतुब अहादीस में वारिद हैं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ऐ मेरे चचा, अगर हो सके तो सलातुत तस्बीह हर रोज़ 1 बार पढ़ें और अगर रोज़ाना ना हो सके तो जुमा को 1 बार और अगर ये भी ना हो सके तो महीने में 1 बार और ये भी ना हो सके तो साल में 1 बार और ये भी ना हो सके तो कम से कम उम्र में 1 बार तो पढ़ ही लेनी चाहिए। तरकीब सलात तस्बीह ये है कि 4 रकत नमाज नफल है सलात तस्बीह की और इसमें 300 मरतबा इन कलमात को पढ़ना है। वो कलमे ये हैं, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इस तस्बीह को सना के बाद 15 मरतबा पढ़े और रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा और हर रुकन में 10-10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें। कुल इस तरह 75 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी जाएगी। और दूसरी रकत में कादे औला में अतहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़े और तीसरी रकत का आगाज़ सना से करे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को फैज़ान शब बरात से माला माल फरमाए। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये पैगाम आप दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि दूसरे लोग भी इससे फैज़याब हो सकें और ख़ासकर तमाम मरहुमीन के लिए दुआए खैर करें,
नमाजों की पाबंदी करें, अपने घर में रहकर इसाले सवाब का कारनामा अंजाम दें और जुमला मोमिन मोमिनात के लिए दुआएं खैर करें। आलम इस्लाम की अमन व शांति के लिए दुआएं करें, अपने मुल्क के लिए दुआएं करें और ये दुआ करें परवरदिगार आलम हमारे मुल्क को हासिदीन के हसद से, जालिमीन के जुल्म व शर से महफूज व मामून फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।